नमस्कार, आप देख रहे हैं JJN न्यूज़। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद ओवैस। आइए रुख करते हैं देश और प्रदेश की मुख्य खबरों की तरफ। उत्तराखंड में गुरुवार को कोरोना संक्रमण के पिछले सारे रिकॉर्ड टूट गए। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर जहां रिकॉर्ड 8,517 नए संक्रमित मिले हैं, वहीं पहली बार सबसे ज़्यादा 151 मरीजों की मौत हुई है। देहरादून में 3,123, हरिद्वार जिले में 1,045, नैनीताल में 847, उधमसिंह नगर में 1130, पौड़ी में 413, टिहरी में 256, रुद्रप्रयाग में 140, पिथौरागढ़ में 212, उत्तरकाशी में 389, अल्मोड़ा में 229, चमोली में 348, बागेश्वर में 109 और चंपावत में 276 संक्रमित मिले हैं। उत्तराखंड में कार्यरत भारतीय प्रशासनिक सेवा के सभी अधिकारी 3 महीने तक हर महीने 1 दिन का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करेंगे। अधिकारी मई 2021 से जुलाई 2021 तक 1 दिन का वेतन जमा करेंगे। अधिकारियों ने ये फैसला प्रदेश में बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण को देखते हुए लिया है। नैनीताल हाईकोर्ट ने कोरोना काल में महामारी से जूझ रहे अधिवक्ताओं का आर्थिक संकट दूर करने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन और राज्य आपदा प्रबंधन को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने पूछा है कि अधिवक्ताओं के लिए आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत कोई ब्याज रहित कर्ज या सहायता के लिए कोई स्कीम है या नहीं। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की मौजूदगी में केदारनाथ उत्थान ट्रस्ट और तेल एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की पब्लिक सेक्टर कंपनियों के बीच बद्रीनाथ धाम को स्मार्ट स्पिरिचुअल टाउन के रूप में विकसित करने को लेकर लगभग 100 करोड़ के कार्यों के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। अगर आप सरकारी माध्यमिक स्कूलों में प्रिंसिपल, लेक्चरर या फिर सहायक अध्यापक हैं, साथ ही आपकी अंग्रेजी अच्छी है तो और उम्र 55 साल से कम है, तो आप अटल उत्कृष्ट स्कूलों में तैनाती के लिए आवेदन कर सकते हैं। शिक्षा विभाग की ओर से इन स्कूलों में तैनाती के लिए 15 मई तक ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए केवल मेल के भेजे गए आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे। दिल्ली एम्स और RML अस्पताल में DRDO के द्वारा बनाए गए ऑक्सीजन प्लांट से गुरुवार शाम को मरीजों को ऑक्सीजन सप्लाई शुरू हो गई है। 15 दिनों से भी कम समय में इस प्लांट को लगाकर चालू कर दिया गया है। बता दें कि 20 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO को देश के हर जिले में इस तरह के मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट लगाने का आदेश दिया था। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने 20 मई से 24 मई तक 15 दिनों के लिए संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की घोषणा कर दी है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया है। साथ ही राज्य में विवाह समारोह में 31 मई के बाद ही आयोजन किए जाएंगे और शादी के लिए घर पर ही या फिर कोर्ट मैरिज के रूप में ही करने की अनुमति दी जाएगी। दिव्यांगजनों को एक बड़ी राहत देते हुए केंद्र सरकार ने दिव्यांगता प्रमाण पत्र ऑनलाइन जारी किया जाना अनिवार्य कर दिया है। 1 जून से केवल UDI पोर्टल का इस्तेमाल करते हुए दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। काफ़ी दिनों से इस कदम की मांग की जा रही थी। खासतौर से कोरोना वायरस संकट के दौरान लागू प्रतिबंधों के कारण दिव्यांग लोग अपना प्रमाण पत्र लेने में असमर्थ हो रहे थे। महाराष्ट्र में फिर से कोरोना विस्फोट हुआ है। बीते 24 घंटे में महाराष्ट्र में 62,194 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि 853 लोगों की मौत हुई है। वहीं मुंबई में हालात बेहद ख़राब हैं। मुंबई में एक दिन में 3056 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि 69 लोगों ने जान गंवाई है। हालांकि राहत की बात यह है कि मुंबई में रिकवरी रेट 90% हो गया है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। जानकारी के मुताबिक अब कोविड चिकित्सालय में तैनात चिकित्सा कर्मियों को 25% अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। साथ ही आदेश में ये भी बताया गया है कि 10 बेड पर 1 डॉक्टर, 7 बेड पर 1 नर्स, 15 बेड पर 1 वार्ड बॉय और 15 बेड पर 1 सफाई कर्मी की तैनाती ज़रूरी है। ये व्यवस्था 1 मई से 31 जुलाई 2021 तक लागू रहने वाली है। देश प्रदेश की इन खास खबरों में अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए JJN न्यूज़ के साथ। नमस्कार।